नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का आपका पहला चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड। उसमें आपको क्या क्या दे रखा है, कौन कौन सी बातें इसमें आपको ध्यान में रखनी है, वो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो इसमें आपको दिए गए हैं। तो कक्षा 6 में पहला चैप्टर है हमारा ब्रह्मांड। इसमें देखो, सबसे पहले तारामंडल के बारे में दे रखा है। क्या दे रखा है कि आसमान में दिखाई देने वाले तारों के विभिन्न समूह को क्या कहा जाता है, तारामंडल कहा जाता है। और इसे हम कभी कभी क्या कह जाते हैं, नक्षत्र मंडल भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें सप्तऋषि के बारे में दे रखा है कि सप्तऋषि के बारे में क्या दे रखा है कि आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। अब जो पहले जो लोग रहते थे वो कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे। इन्हीं के आधार पे उनको जो आकृति दिखी तारों को, उन्हीं के आधार पे इन सप्तऋषियों के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। भारत में इसे क्या कहा जाता है, चारपाई कहा जाता है। फ्रांस में इसे कहा जाता है सॉसपेन। ब्रिटेन में हल कहा जाता है। और यूनान में इसे क्या कहा जाता है, स्मॉल बियर कहा जाता है। फिर नेक्स्ट आता है पोलर स्टार के बारे में दे रखा है। पोलर स्टार को हिंदू धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया है, ध्रुव तारा। तो कहीं से भी पूछ सकते हैं कि ध्रुव तारा हिंदू धर्म ग्रंथों में इसको क्या कहा गया है, तो ध्रुव तारा पोलर स्टार को ही ध्रुव तारा कहा गया है। फिर आता है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। फिर आकाशगंगा की परिभाषा दे रखी है। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, आसमान में फैले तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि, जिनमें सूर्य भी आता है, अपनी पृथ्वी भी आ गई, चंद्रमा भी आ गया, ये सभी क्या हैं, खगोलीय पिंड होते हैं। तो तारे भी हैं खगोलीय पिंड में, उल्का है, ग्रह है, उपग्रह है, धूमकेतु है, पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। तारे क्या होते हैं, तारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के मिश्रण से बने होते हैं। सूर्य भी क्या है, एक तारा होता है। और सभी ग्रह और उपग्रह क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं, उनके खुद के कोई प्रकाश नहीं होता है। तो ग्रह और जो उपग्रह हैं वो सभी क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। फिर अंतरिक्ष के बारे में दे रखा है। अंतरिक्ष क्या है, तो समस्त आकाशीय या फिर खगोलीय पिंड होते हैं। और असीम आसमान को, जो आसमान हमें दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं, हम अंतरिक्ष कहते हैं, जिसमें हमारा ब्रह्मांड भी आता है। तो ब्रह्मांड हमारा किस में स्थित है, अंतरिक्ष में स्थित है। और अंतरिक्ष किसे कहते हैं, समस्त खगोलीय पिंडों का असीम जो आसमान है, असीम जो आसमान है, उसे क्या कहते हैं, अंतरिक्ष कहते हैं। अंतरिक्ष में क्या आएंगे, खगोलीय पिंड आएंगे, जिनके असंख्य समूह है वो आते हैं। हमारा ब्रह्मांड भी इसी के अंतर्गत आता है। फिर आकाशगंगा क्या है, विभिन्न तारों एवं उनके अवशेषों, तारे आ गए बहुत सारे, और उन तारों के अवशेष हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तारों के मध्य जो गैसों और धूल के कणों का जो जमाव होता है वो उसके अंतर्गत आते हैं। और ये सभी क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है। तो आकाशगंगा में क्या क्या होता है, बहुत सारे तारे होते हैं। तारों के अवशेष भी इसके अंतर्गत आते हैं। तारों के मध्य जो गैस पाए जाते हैं वो आते हैं, धूल के कण होते हैं वो आते हैं। और वो किससे जुड़े रहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। आकाशगंगा है। अनगिनत आकाशगंगाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड कहते हैं। बहुत सारी जब आकाशगंगाएं मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड किसके अंतर्गत आता है, अंतरिक्ष। तो सबसे बड़ा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के अंदर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा के अंतर्गत ही अपना ये आता है, जो अपनी पृथ्वी है वो भी आकाशगंगा के अंतर्गत ही आती है। लाखों नक्षत्र एवं तारक मध्य गैसों के धूल के कणों से क्या निर्माण होता है, आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो आकाशगंगा के अंतर्गत बहुत सारे क्या होते हैं, नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल क्या होता है, तारों के छोटा समूह होता है नक्षत्र मंडल, उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल। और बहुत सारे नक्षत्र मंडल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, आकाशगंगाओं का निर्माण करती हैं। बहुत सारी आकाशगंगाएं किसका निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे ब्रह्मांड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंतरिक्ष का निर्माण करते हैं। तो नक्षत्र मंडलों के अंदर तारकीय मध्य मंडल स्थित होता है, जैसे कि हमारा सौर मंडल। तो हमारा सौर मंडल क्या है, बहुत सारे एक तारकीय मंडल में स्थित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत इसमें दे रखा है, बिग बैंग थ्योरी। जो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या आता है कि 13.7 अरब वर्ष पहले एक प्रभावशाली विस्फोट हुआ था, उसे क्या कहा, बिग बैंग का। और विस्फोट के बाद ब्रह्मांड व खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई और उनका धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तार हुआ। ब्रह्मांड अनेक आकाशगंगाओं से मिलकर बना हुआ होता है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी में, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, आकाशगंगा में स्थित है। तो पृथ्वी सहित जो सौर परिवार है वो कौन सी आकाशगंगा में स्थित है, तो मंदाकिनी में स्थित है।
एरावत पथ भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या मिलेगा आपको? एरावत पथ, मंदाकिनी या फिर मिल्की वे। तारों के समूह से आकाशगंगाओं का निर्माण होता है। और पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? अपना सूर्य है। और ये कितना किलोमीटर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ये। पुच्छल तारा या धूमकेतु क्या है? इसके बारे में ये भी दे रखा है। पुच्छल तारा क्या है या धूमकेतु? पुच्छल तारे को ही धूमकेतु कहते हैं ना। तो धूमकेतु क्या है? विशेष आकृति वाला तारा जो हमेशा हमें दिखाई नहीं देता। तो पुच्छल तारा आपने देखा होगा आसमान में कभी कभी दिखाई देता है। इसमें क्या क्या होता है? इस पुच्छल तारे में बर्फ़ होती है, धूल होती है, छोटे छोटे कण होते हैं, गैसें भी होती हैं इसमें पुच्छल तारे में। स्थिति क्या होती है? तो इसकी स्थिति के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि धूमकेतु का सिर तो हमेशा सूर्य की तरफ, यानी कि सूर्य की तरफ चलता है, ऐसे मानते हैं। ऐसे याद रह जाएगा कि धूमकेतु हमेशा सूर्य की तरफ जाना चाहता है। तो धूमकेतु का सिर हमेशा सूर्य की ओर और पूंछ हमेशा क्या रहेगी? विपरीत दिशा में रहती है। पूंछ वाला तारा, पूंछ वाला भी तारा कहते हैं, पुच्छल तारा भी कहते हैं, धूमकेतु भी कहते हैं। और सबसे चर्चिल जो पुच्छल तारा है वो हेली है, जो कब दिखाई देता है? 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। यानी आप अपने जीवन में एक बार ही इसे देखोगे, भगवान करे 2 बार भी देखो, तो 76 वर्ष बाद ये दिखाई देता है। 1986 में दिखा था ये, यानी कि हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले ये दिखाई दे दिया। अब ये 2062 में देखा गया, इसको देखेंगे हम। 2062 में ये दिखाई देगा। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को निर्धारित करता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा को निर्धारित करता है? तो उत्तर दिशा को निर्धारित करता है। सूर्य एक तारा है। धूमकेतु क्या है? पुच्छल वाला, पूंछ वाला तारा है धूमकेतु। पृथ्वी ग्रह है। ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं का विशाल समूह है। ब्रह्मांड क्या है? लाखों आकाश गंगाओं का विशाल समूह है। आकाश गंगा लाखों तारों का विशाल समूह है। 7 तारों के समूह को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। सभी ग्रह व उपग्रह सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। और विभिन्न नक्षत्र मंडलों के अंदर क्या पाया जाता है? तारकीय मंडल स्थित होता है। नेक्स्ट अपना चैप्टर आता है सौर परिवार, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।